त्यागपति श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की लिखी एक बहुत अच्छी काव्य कथा है। पूरी कहानी इतिहास पर आधारित है और इसे 5 सर्गों में बांटा गया है। तो पहला सर्ग इस तरह है। राजा हर्षवर्धन एक दिन जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहीं उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता महाराज प्रभाकर वर्धन बहुत बीमार हैं और तेज बुखार में हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन तुरंत महल लौट आते हैं और पिता का इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी वे ठीक नहीं हो पाते। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तर दिशा में हुनों से युद्ध कर रहे होते हैं। हर्षवर्धन एक दूत भेजकर उन्हें पिता की बीमारी की खबर भिजवाते हैं। इधर पिता की हालत देखकर हर्षवर्धन की मां बहुत दुखी हो जाती है और सती होने का निश्चय कर लेती है। हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं, लेकिन वे नहीं मानती और पति की मृत्यु से पहले ही आत्मदाह कर लेती है। कुछ समय बाद राजा प्रभाकर वर्धन भी चल बसते हैं। हर्षवर्धन अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर महल लौट आते हैं। उनके मन में ये चिंता रहती है, जब ये दुखद खबर उनके भाई राजवर्धन और बहन राजश्री तक पहुंचेगी तो उन पर क्या बीतेगी। दूसरा सर्ग। पिता की बीमारी की खबर सुनकर राजवर्धन भी वापस आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें माता पिता दोनों की मृत्यु का पता चलता है तो वे संसार छोड़कर वैराग्य अपनाने का फैसला कर लेते हैं। हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं कि अगर वे चले गए तो हर्ष अकेले रह जाएंगे, लेकिन बात चल ही रही होती है तभी एक और बुरी खबर आ जाती है। खबर मिलती है मालव के राजा ने उनकी छोटी बहन राजश्री को कैद कर लिया है और उसके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी है। ये सुनते ही राजवर्धन वैरागी का विचार छोड़ देते हैं और कन्नौज की ओर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे गौड़ देश के राजा को हरा देते हैं, लेकिन लौटते समय रास्ते में धोखे से उनकी हत्या कर दी जाती है। जब हर्षवर्धन को ये पता चलता है कि गौड़ के राजा ने छल से उनके भाई राजवर्धन को मार डाला है, तो वे बड़ी सेना लेकर उससे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेनापति भंडी से उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बहन राजश्री जंगल की ओर चली गई है। ये सुनते ही हर्ष युद्ध का विचार छोड़कर बहन को खोजने के लिए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। जंगल में एक भिक्षु उन्हें बताता है राजश्री आत्मदाह करने वाली है। यह सुनकर हर्ष तुरंत वहां पहुंचते हैं और समय रहते बहन को बचा लेते हैं। इसके बाद हर्ष कन्नौज लौट आते हैं और अपनी बहन के नाम पर ही राज्य का शासन चलाते हैं। तीसरा सर्ग। कुलपुत्र को हराने के लिए हर्षवर्धन की सेना तेजी से आगे बढ़ती है। हर्ष की ताकत देखकर कुलपुत्र किसी अज्ञात जगह भाग जाता है। गौड़ देश का राजा शशांक भी डर जाता है और अपने राज्य लौट जाता है। अब कन्नौज पर पूरा अधिकार हर्षवर्धन का हो जाता है। हर्ष चाहता है उसकी बहन राजश्री कन्नौज की रानी बने, लेकिन राजश्री खुद हर्ष को ही राजा बनने के लिए कहती है। हर्ष पहले मना करता है, लेकिन बड़े लोगों और बहन के कहने पे वो बहन के नाम पर कन्नौज का शासन संभाल लेता है और राज्य की सारी व्यवस्था ठीक कर देता है। इसके बाद हर्ष पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए लगातार 6 साल तक युद्ध करता है। वो उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब, मिथिला, बिहार, उत्कल, गौड़, पंचाल, सिंधु, नेपाल, सौराष्ट्र जैसे कई क्षेत्रों को जीत लेता है। लेकिन जीतने के बाद वो उन राज्यों से सिर्फ वफादारी का वचन लेकर उन्हें फिर से स्वतंत्र छोड़ देता है। हर्ष को राज्य बढ़ाने का कोई लालच नहीं होता। उसका असली मकसद देश को एकजुट और मजबूत बनाना होता है, ताकि भारत को हुनों और यवनों से सुरक्षित रखा जा सके और देश को आजाद व शक्तिशाली बनाया जा सके। चौथा सर्ग। राजश्री भिक्षुनी नहीं बन पाने की वजह से बहुत परेशान और दुखी रहती है। वो हर समय यही सोचती रहती है किस तरह संघ में जाकर संन्यास ले ले। दिवाकर मित्र रोज उसे धर्म और जीवन की शिक्षा देते रहते हैं। एक दिन वो हर्षवर्धन से कहती है, मैं आपके कहने पे गृहस्थ बनकर अब तक राज्य के सारे कठिन काम करती रही हूँ। दिवाकर मित्र जैसे गुरु का साथ मिलने के बाद भी मुझे मन की शांति नहीं मिल रही, इसीलिए आप मुझे भिक्षुनी बनने की अनुमति दे दीजिए। हर्षवर्धन समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है। मुझे भी राजपाट का कोई लालच नहीं है। मैंने भी तुम्हारे साथ संन्यास लेने का वादा किया था। देश जीतकर मैंने बहुत सा धन इकट्ठा किया। मैं चाहता हूँ वो धन गरीबों और दुखियों में बांट दूं और फिर तुम्हारे साथ राजमहल में रह के भिखारी जैसा जीवन जीऊं। सिर्फ भिक्षा मांगना ही त्याग नहीं होता। असली त्याग तो मन से होता है, जब इंसान के दिल में कोई लालच ना हो और वो सच्चे मन से निस्वार्थ जीवन जिए। खंड काव्य के आखिरी सर्ग में
हर्षवर्धन के पूरे जीवन के त्याग की कहानी बताई गई है। इसी त्याग और दानशीलता की वजह से हर्ष आज तक प्रसिद्ध है। वे प्रयाग के संगम पर हर 5 साल में एक बड़ा आयोजन करते हैं। इन 5 सालों में जो भी धन, रत्न, अनाज और दूसरी संपत्ति इकट्ठी होती है, वो सब गरीबों और दुखियों में बांट देते हैं। हर्ष हर 5वें साल इस आयोजन को मोक्ष मेला कहते हैं। इसमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं, साधु और अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है। पहले दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती है। पूरे दिन दान चलता है। दूसरे दिन सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना होती है और हर्ष दिल खोलकर दान करते हैं। इसी तरह कई महीनों तक अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के सम्मान में दान चलता रहता है। ऐसा पंचवर्षीय मोक्ष मेला हर्ष के जीवन में कुल 6 बार लगता है। हर्ष के इस बड़े दिल और उदार स्वभाव से पूरी प्रजा बहुत खुश और संतुष्ट हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।